बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.24 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आगे उसने दो इक्वेशंस दी हैं। 4x/5 -3y/2 इक्वल है 1/5। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है जी -2x+y इक्वल है -1। और उससे आगे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है कि कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, नीचे देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिए। फर्स्ट वैल्यू को 1 और सेकंड वैल्यू को 2 दे दिए। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन जो है 2 वो तो ऑलमोस्ट सॉल्व हुई भी है, सिंप्लीफाई हुई भी है। हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद फर्दर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि मैं इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी। सबसे पहले मैं इसको रीराइट करता हूँ एक दफ़ा। 4x/5 -3y/2 इक्वल है 1/5। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है जी, हमने 5 और 2 का एलसीएम ले लेना है। इसको हमने एलसीएम लेके नीचे वाली जो है फ्रैक्शन में है इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस जिस तरह इक्वेशन 2 है इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो जो होता है हमारे पास 10 होता है। ठीक है जी। 5 और 2 का एलसीएम आप ले लें यहाँ पर बेशक। ये देखें 5 और 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और ये 5, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। 2 10 एलसीएम हमारे पास आ गया। एलसीएम तो आपको लेने आता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 और 10 को डिवाइड करते हैं। तो 5 को जो है 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 आ गया। 2 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये 5 है ना, इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है, 2 आ गया आंसर। जो आंसर आता है उसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, तो 2 4 ज़ा 8 और x 7 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होता है। 5 आ गया, जो 5 आंसर आया उसको 3y के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 और y आ गया हमारे पास 7। 1/5 एज इट इज यहाँ पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन लगाते हैं और आगे करते हैं। ओके देखें जी, अब 8x - 15y इक्वल है ये 10। देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हमने इसको खत्म करना है। अब डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इक्वल से जब दूसरी साइड पे जाता है कोई चीज़ तो मल्टीप्लाई होगी। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल से जब दूसरी साइड पे जाती है तो वो होती है डिवाइड। आपने याद रखना है, कोई भी चीज़ इक्वल से राइट साइड पे शिफ्ट हो या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होती है ना, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो ये 10 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा। आगे 8x - 15y, 15 को थोड़ा और बेहतर करके लिखता हूँ। 15y इक्वल है, ये देखें 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है। और 2 1 ज़ा 2 ऊपर वाले के साथ। दूसरे स्टेप में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 1 ज़ा 10 और 10/5 तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप ये इजीली कर सकते हैं। 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक सॉल्व हो गई है। ये हमारे पास एक अपडेटेड इक्वेशन आ गई, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 3 का नाम आ गया। ठीक है जी, इसको मैं रैप भी करता हूँ और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन 2 के साथ हम देखें। ओके जी, ये मैंने इसको रैप कर लिया एक बॉक्स में। अब देखें इक्वेशन 2 भी सिंप्लीफाई हुई भी और इक्वेशन 3 भी। हम क्या करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया है कि इन दोनों को सेम करना होता है। या तो एक्स वाली वैल्यूज़ को हमने सेम करना होता है, -2x है यहाँ पर, और इसको या फिर ऐसे किसी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों सेम हो जाए। या फिर इस वाले को या इसको मल्टीप्लाई करें या इसके साथ, या इस दोनों को सेम करना होगा। यहाँ 15y है तो यहाँ पर भी 15y आना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने एक्स को साथ चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पर भी सेम वही होना चाहिए, ऊपर और नीचे भी सेम होना चाहिए। तो मैं ये करता हूँ कि देखिए यहाँ पर तो 15y है ना, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 को भी 15 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरी इक्वेशन को, और उसके बाद ऐड कर दूँ तो ये दोनों सेम हो जाएगा। और कटिंग करके हम एक एक्स या वाई की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 के साथ पूरी इक्वेशन को, और फिर ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 3 के साथ। तो यही मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पर देखें, और फिर आपको समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले लिखता हूँ को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 15, ये बाय 15। ठीक है, एंड देन एडिंग विद इक्वेशन 3, एंड देन फिर हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 के साथ।
विद इक्वेशन 3। ठीक है जी। ओके, देखें ज़रा, सबसे पहले ना मैं एक दफ़ा इक्वेशन 3 को रीराइट कर लेता हूँ। 8x-15y इक्वल है 2। ओके, अब हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 किसके साथ, 15 के साथ। पूरी इक्वेशन को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 15 टू ज़ा 30, 30 और x और ये माइनस का साइन याद रखना है, भूलना नहीं है। प्लस y को भी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 कर रहा हूँ। और इसी तरह 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन साथ आएगा और 15 वन ज़ा 15। उसके बाद मैंने कहा था हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा हमें, देखें। अब 15y, ऊपर भी 15y और नीचे भी 15y, ये कटिंग हो जाएगा। लेकिन पहले मैं इसको ज़रा कटिंग कर दूँ। 8 के साथ प्लस का साइन है और 30 के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस करना है हमने। लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो माइनस करना है। 30 - 8 22 होगा। और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 7x। ये देखिए, -15y है और +15y, ये आपस में कट हो जाएंगे। एक के साथ माइनस का साइन और एक के साथ प्लस का। ओके, ये प्लस है, 2 के साथ प्लस का साइन और 15 के साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करना है हमने। लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 15 - 2 हो जाएगा 13। और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है। ओके, यहाँ पर एक लाइन और मैं लगाता हूँ, थोड़ी सी बेहतर करके। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं एक दफ़ा रीराइट कर लेता हूँ। -22x इक्वल है -13। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, इक्वल से राइट साइड पर अगर माइनस हो और इक्वल के लेफ्ट साइड पर माइनस हो, या सेम साइन हो, देखें ये सेम है ना, इक्वल से लेफ्ट साइड पर भी माइनस है और राइट साइड पर भी माइनस है, तो ये आपस में दोनों कट हो जाते हैं। जैसे कि अगर इक्वल से एक साइड पे 5 लिखा हुआ हो और दूसरी साइड पे 5 लिखा हुआ ना, तो ये भी कट हो जाएंगे। आपने याद रखना है हमेशा कि इक्वल से राइट और लेफ्ट साइड पे सेम साइन हो, कटिंग हो जाती है। और सेम, मतलब कि कोई हो वर्ड मत सेम हो, 5 हो या कोई डिजिट सेम हो, तो वो भी कटिंग हो जाती है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। और ये 22x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 13/22। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आप बेशक इक्वेशन 3 में पुट कर दें। जहां पर पुट करेंगे सेम आपके पास आंसर आएगा। मैं करता हूँ कि इक्वेशन जो हमारे पास x का जो आई है ना, वो इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। मैं कहूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो आई है हमारे पास 13 इक्वल है 22। ठीक है, इसको मैं पुट करूँगा किसके अंदर, इक्वेशन 2 में करूँगा। आप लोग इक्वेशन 3 में करके चेक कर लीजिएगा, या 2 में कर लें तो सेम ही आंसर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे मैंने 13/2 पुट करना है, जैसे कि -2x की जगह 13/2, 22। ठीक है जी, ये वाला, ये इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। ठीक है, प्लस y इसी तरह आएगा, इक्वल है -1। ओके, ये 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -30, 13 × 2 26, -26/22 प्लस y इक्वल है -1। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं या स्क्रॉल अप करते हैं थोड़ा सा, ये इधर। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे मजीद और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, 26 और 22 है ना, इसको मैं किसी टेबल के साथ कटिंग करता हूँ। पहले यहाँ लिख लेता हूँ, 26/22 प्लस वाई इक्वल है -1। 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 11 ज़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -13/11 प्लस वाई इक्वल है -1। अब देखिए जी, हमने y की वैल्यू यहाँ से निकालनी, x की तो हमारे पास आ गई है ना, तो y यहाँ पर ही रहेगा, ये y यहाँ पर ही रहेगा -1। इसी तरह, और ये जो -13/11 है ना, वो इक्वल से दूसरी साइड पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। एग्जैक्टली +13/11, क्योंकि साइन अपना चेंज करता है। माइनस होगा तो इक्वल से दूसरी साइड पर जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होगा तो इक्वल से दूसरी साइड पर जाएगा माइनस। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 11 एलसीएम आ जाएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 सा 11, ऐसे ही। 11 और 11 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो वो 13 आ जाएगा। यहाँ से मजीद और सॉल्व करते हैं। 11, और ये 11 प्लस माइनस माइनस, माइनस करना है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 11 और 13 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो y इक्वल है हमारे पास 2/11। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, कि एक x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13/22। और y की वैल्यू हमारे पास y इक्वल है 2/11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह
8.26 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो सही समझ आई है क्वेश्चन, तो आप उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।